कन्याकुमारी के उस तट पर जहां 3 समुद्रों का संगम होता है, दिसंबर 1892 के अंत में इतिहास का एक महानायक आकर खड़ा होता है। वे थे स्वामी विवेकानंद, एक ऐसे महात्मा जिन्होंने अपने आंतरिक जीवन में आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लिया था। यदि वे कोई साधारण संत होते तो उसी शांति में मग्न रह सकते थे, लेकिन उनके हृदय में एक बेचैनी थी। श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने की प्यास ने उन्हें 4.5 वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण करने पर विवश कर दिया था। उनके सामने विशाल नीला समुद्र फैला हुआ था। तट से 2 किलोमीटर दूर स्थित चट्टानें उनकी नज़र में आईं। वे उस पवित्र श्रीपाद शिला पर जाकर ध्यान करना चाहते थे, जहां माना जाता है कि देवी ने तपस्या की थी। उन्होंने नाविकों से वहां ले जाने के लिए कहा, लेकिन पैसे ना होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। तब उस निडर सिंह ने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी और लहरों के बीच तैरते हुए उस चट्टान तक पहुंच गए। वहां उन्होंने लगातार 3 दिन और 3 रातें गहरे ध्यान में बिताई। उन्होंने किसी देवता का ध्यान नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी मातृभूमि भारत का ध्यान किया। उनके मानस पटल पर एक ओर भारत का स्वर्ण काल उभर रहा था। ये वो भूमि थी जहां महान ऋषियों ने कदम रखे थे, जहां अशोक और राजराज चोल जैसे महान सम्राटों ने शासन किया था। उन्होंने सोचा कि वो महान भारत कहाँ गया, जिसने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों से पूरी दुनिया को शिक्षित किया था। दूसरी ओर वर्तमान भारत की स्थिति ने उनके हृदय को छलनी कर दिया। गरीबी से चिपके हुए पेट, चिथड़ों में लिपटे गरीब और गंदगी के बीच जीने वाले लोग, ये देखकर उन्हें गहरी पीड़ा हुई कि हमारा जन्म स्थान आज किस हाल में है। उन्होंने विचार किया कि ये पतन क्यों हुआ। क्या धर्म इसका कारण है? नहीं, धर्म ने कभी मनुष्यों पर अत्याचार नहीं किया। उस ध्यान के अंत में उन्हें एक स्पष्टता प्राप्त हुई। उन्होंने महसूस किया कि देश की उन्नति व्यक्ति की उन्नति में ही निहित है। उन्होंने एक महान संकल्प लिया, हम अपने पास मौजूद शाश्वत आध्यात्मिकता को पश्चिमी देशों को देंगे और बदले में वहां से धन और शिक्षा लाकर गरीबों के जीवन को रोशन करेंगे। 3 दिनों के बाद जब वे तट पर लौटे और उनसे पूछा गया, आपने वहां क्या पाया, तो उन्होंने गर्व से कहा, मैं आंतरिक और बाहरी रूप से जिसे इतने समय से खोज रहा था, वो मुझे यहाँ मिल गया। दुनिया को बदलने वाली क्रांति का बीज उसी चट्टान पर बोया गया था। इस महान यात्रा के परिणाम स्वरूप श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद एक विश्व प्रसिद्ध नायक के रूप में उभरे।